दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म राशि जो होती है वह उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। इसलिए हमने जन्म राशि के आधार पर बहुत अधिक विस्तृत जानकारी दी हुई है जो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर दी गई है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आज बात करेंगे उसी श्रेणी के अंदर कि अगर आपकी जन्म की राशि मीन है तो आखिर क्या जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारणवश बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार तो बहुत कठोर तरीके से आपको ज़िंदगी में कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी जन्म राशि का क्या कारण होता है। तो आइए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म की राशि आपकी मीन है, कैसे पता लगेगा? बहुत सरल तरीका है। अपनी जन्म पत्री उठाइए, देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। यानी आपके जन्म पत्री में चंद्रमा अगर 12 अंक वाले बॉक्स में बैठे हैं, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, यानी कुंडली में जहाँ पर 12 लिखा है वहीं पर चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपकी मीन राशि है। और जो टेक्निकली जानते हैं उन्हें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात यह है कि अगर आपकी यह मीन राशि है जन्म की, तो वह आपके व्यक्तित्व पर ऐसा क्या खास इफेक्ट डालती है जिसके कारणवश कई बार बहुत कठोर चीज़ें ज़िंदगी में झेलनी पड़ती हैं। उसे समझने के लिए एक छोटी सी बात एक कहानी के स्वरूप में बताऊंगा, आप पूरी सुनिएगा। दर्शकों, एक बार एक माता पिता अपनी संतान से पूछ रहे होते हैं, जो सामान्यतः सभी माता पिता पूछते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। संतान ने बड़े ही खुश मन से जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले संतान ने बोला कि मैं एक बहुत ही हाई लेवल का बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहूँगा या बनना चाहूँगी, यानी कि एक ऐसा व्यापारी जिसके सामने कोई कॉम्पीट कर ही ना पाए। कुछ पल बाद ही संतान ने बोला कि मैं तो इस लेवल पर ज़िंदगी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि एक ऐसा वैज्ञानिक बनूँ जो इस तरह की खोज कर पाए, रिसर्च और एनालिसिस कर पाए, जो ज़िंदगी में लोगों की लाइफ को बहुत सरल बना सके। फिर थोड़ी देर में, कुछ पल बाद, वही संतान बोलती है या बोलता है कि मैं तो ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा लॉयर या जज बनना चाहता हूँ जो सही का साथ दे, गलत को सज़ा सुनाते हुए या गलत का साथ छोड़ते हुए बिल्कुल भी ना सोचे। यानी कुछ ऐसे ही उत्तर संतान दे रही थी माता पिता को। और तभी थोड़ी देर में एक और बात भी आई कि मैं एक ऐसा समाज सेवी बनना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में अपना जीवन त्याग भी दे तो भी लोगों के लिए ही, कहीं ना कहीं लोगों के लिए अपने जीवन की भी वैल्यू को ज़्यादा ना समझूं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद माता पिता तो कंफ्यूज हो गए। माता पिता ने बोला कि आप किसी एक के बारे में डिसाइड कर लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सब कुछ आप ही बन जाएं। अब इस बात को जब संतान ने सुना तो बड़ी गंभीरता से विचार करने लग गए और बड़ी गहन विचारों के अंदर चले गए। तभी अकस्मात एक घटना घटती है कि घर की डोर बेल बज पड़ती है। दरवाज़ा खुलता है, बाहर उसी संतान के मित्र होते हैं जो कहीं जाने का प्लान करके आए थे, कहीं खेलने जाने का या घूमने जाने का प्लान कर आए थे। यह संतान अपनी माता पिता को जवाब देते हुए घर से बाहर निकल जाता है या निकल जाती है कि मैं आकर आपको उत्तर दूंगा कि मुझे क्या बनना है और क्या करना चाहता या चाहती हूँ। ऐसी घटनाएं मीन राशि वाले के साथ पूरी जिंदगी कई बार घटती रहती हैं। दर्शकों, इस कहानी के पीछे यह बात थी। कहने का मतलब, बड़ी गंभीरता से सोचोगे, विचार करोगे, बहुत ही गहन तरीके से लोगों से बातचीत की गहराइयों में उतर जाओगे, लेकिन बात जब डिसीजन लेने की आएगी तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन या कोई अस्थिरता आपके मन में आएगी जिसके कारणवश एक जगह टिकना नहीं चाहोगे। इस उदाहरण के अंदर बहुत सी बातें छुपी हैं, एक एक करके एनालाइज करके बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, जो ज़िंदगी में अगर आप ये बातें जान लें तो अपना नुकसान कम कर लेंगे, और क्यों ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल गेन होने के बावजूद भी आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल पे ध्यान से देखा कि कहीं ना कहीं बात कुछ और चल रही थी बहुत ही रेलिवेंट तरीके से, और एक इंटरफेरेंस बीच में आया, और वह इंटरफेरेंस क्या था? फ्रेंड्स। अब ये जो फ्रेंड्स हैं, इन्हें स्पेसिफिकली फ्रेंड्स का नाम ना देते हुए मैं ये कहूँगा कि मीन राशि वाले अपनी दिशा बदल देते हैं अपने मित्रों के प्रति, अपने कज़न ब्रदर सिस्टर्स के कारण। यानी जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं हमें तो अपनी क्षमताएं पता ही नहीं हैं। मीन राशि वालों की यह सबसे बड़ी कमी होती है कि वह दूसरे में तो अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, क्वालिटी ढूंढते हैं, इवन सामने वाले को मोटिवेट भी कर देते हैं कि आपकी यह क्वालिटी है। अपनी खुद की क्वालिटी का क्या? अपनी क्वालिटी को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा कि आपके खुद के अंदर मीन राशि वालों क्या क्षमताएं हैं और क्या कमियां हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह भी जानना होगा कि आप एक जगह काम धंधे में स्थिर नहीं रहते, यह आपकी कमी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया ना, मैं ही वैज्ञानिक बन जाऊं, मैं ही व्यापारी बन जाऊं, मैं ही जज बन जाऊं, और मैं ही सोशल वेलफेयर के लिए भी यानी समाज सेवी का कार्य भी कर लूं। सब कुछ नहीं कर सकते आप, परंतु आप कहीं ना कहीं इसके कारणवश एक काम ज़रूर अपने साथ कर लेते हैं, असंतुष्ट होने का, अस्थिर होने का, जिसके कारणवश जब आप किसी एक कार्य में बहुत कुछ अचीव भी करते हो ना, तब भी कहीं ना कहीं मन में यही चलता रहता है कि यह मेरा मित्र ज़्यादा अच्छा कर रहा है मेरे से, ये मेरी कज़न ब्रदर या सिस्टर्स मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन या जॉब अच्छा है, उनकी कंपनी अच्छी है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ। यह सबसे बड़ी कमी होती है आपके अंदर। कहने का तात्पर्य, मन के अंदर एक तरह की बोरियत आ जाती है। आप अपने ही काम से अपने मन में उदासीनता ले आते हैं और आपको लगता है कि इस काम में अब कुछ खास बचा ही नहीं है, जबकि आपको पता है आपकी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, तो डेफिनेटली बहुत कम समय में ही अचीव कर लोगे। अब ये जो अचीवमेंट है, यह सिर्फ पोजीशन डेजिग्नेशन की नहीं कह रहा, फाइनेंशियल गेंस की भी कह रहा हूँ। इवन जो मैं बातें कर रहा हूँ इतनी देर से, उसमें यह भी कहना चाहूँगा दर्शकों कि मान लीजिए किसी मीन राशि वाले की बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप है, लेकिन अपनी इन आदतों के कारण, स्पष्ट बोल रहा हूँ, कौन सी आदतें? जिसमें कि दूसरों के कारण काम धंधे को बदलना, हर दूसरे काम के प्रति आकर्षित हो जाना, अपने काम को तो शून्य के बराबर वैल्यू देना, जिसके कारण क्या करेगा अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप वाला मीन राशि का व्यक्ति? जो काम चल रहा है उसको छोड़कर किसी दूसरे कार्य में ओवर एम्बिशियस होते हुए पैसा लगाएगा, फिर तीसरे कार्य में पैसा लगाएगा। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी लॉस हुआ होगा ना, इसलिए दूसरे कार्य में या तीसरे कार्य में पैसा लगाया। ऐसा नहीं है। अच्छा खासा पहला कार्य चल रहा था मीन राशि वाले व्यक्ति का, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं का क्या करें, अपनी असंतुष्टि का क्या करें, अपनी अस्थिरता का क्या करें? दूसरे कार्य में अपनी जेब से पैसा लगाया। ऐसा नहीं कि जो प्रॉफिट आया उसको री इन्वेस्ट किया या उसको ग्रो अप किया, अपनी जेब से पैसा लगाते चले गए, और वो जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप थी ना, वो सिर्फ शब्दों में ही रह गई, कहने के लिए कहानियों में ही रह गई कि हमारे पास तो ये था, हम ये थे और हम वो थे। दर्शकों, सुनने में आज बड़ा कठोर लग रहा होगा, पर मोटिव ही यही है बताने का कि धन से संबंधित आखिर क्यों ऐसा होता है कि मीन राशि का व्यक्ति करोड़ से रोड पर आ जाता है। आप कहेंगे कुछ मीन राशि के व्यक्ति कि आचार्य जी अभी करोड़ तो आने दीजिए। दर्शकों, आपको जब फाइनेंशियल गेन होगा तो उसके लिए आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। आप किसी एक ही फील्ड में बहुत कुछ अचीव करने का दम रखते हैं, लेकिन जैसे ही अचीव करते हैं आप पता है क्या करते हैं? जिसका फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वह भी क्या करेगा? बहुत अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशन पर किसी कंपनी में पहुँच गए, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी है। यानी मीन राशि वाला एक नॉर्मल सा एम्प्लॉयमेंट में जाता है अपनी काबिलियत के आधार पर, और उस कंपनी की डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। कुछ मीन राशि वाले पहुंचे भी होंगे
बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकियों को पता लगता है, प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी बताना कि आपने कितने बदलाव किए या नहीं किए। क्या आपने थोड़ा सा अपने उस मन को रोका जो अस्थिरता दे रहा था? क्या आपने दूसरे लोगों के प्रति अपनी सोच विचार को बंद कर दिया? क्या आप एक ही डायरेक्शन में एक तरीके से चलते रहे, अपने आप को दिशाहीन नहीं होने दिया, जो मीन राशि का नेगेटिव पॉइंट है? खैर, मैं तो ये बता रहा था कि मीन राशि का व्यक्ति जब, जिसका बैकअप नहीं है ना, वह कुछ फाइनेंशियल गेन जब अचीव करता है तब क्या करता है? कुछ इसे भी उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति बहुत गहरे झील के अंदर नाव में बैठा था, यानी कि नाव में सैर कर रहा था। पता नहीं क्या सूझा, बिल्कुल उसके बगल में से उसके रिश्तेदारों की एक तरफ से उसके मित्रों की नाव आ गई और बड़े ही अचरज से उन्होंने कहा, अरे आप यहाँ घूम रहे हैं। पता नहीं मीन राशि वाले को क्या सूझी, 3 नाव बीच में उसकी है, लेफ्ट में किसी और की, राइट में किसी और की, चलती चलाती नाव से दूसरी नाव में शिफ्ट हो गया। चलती चलाती नाव से, झील की बात करी है और बड़ी गहरी झील है। समझाने के पीछे सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि आप अपनी रास्ता छोड़ के एक तो दूसरे के में चले गए, और दूसरी बात, कितना बड़ा खतरा लिया। अगर जरा सा पैर स्लिप होता तो सब कुछ खत्म था। उस उदाहरण में, यानी उस गहरी झील में जाते और आपको तो कहीं ना कहीं दूसरों की सहायता भी नहीं मिलती। सब अपने हाथ बांध कर बैठ जाते और कहते, हमने थोड़ी ना कहा था अपनी नाव से हमारी नाव में आओ। दर्शकों समझिए, मीन राशि वाले में अपने रास्ते चलने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है। दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, अपनी भी अच्छाई ढूंढ ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। कभी किसी के साथ ऐसे मतभेद करता ही नहीं है, कभी किसी लेवल पर ऐसा कुछ करता ही नहीं है जिसके कारणवश लोग उसे गलत कहें। लेकिन अपने लिए एक बात बहुत बड़ी गलत करता है कि बहुत ही हाईली एम्बिशियस, कि मैं बड़ा ये बनूंगा, मैं बड़ा वो बनूंगी, मैं बड़ा ये करूंगी। बन जाओ भाई, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक ही डायरेक्शन में करोगे तो आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी गोल्स को, आपके फाइनेंशियल गोल्स को कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अचीव ना करें। अन्यथा क्या होगा, जैसे उसी उदाहरण में मैंने मित्रों से संबंधित बात बताई है ना, कि डोरबेल बजी, मित्र आ गए। इसके कारण कभी कभी नहीं, कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है। क्या बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुरंत हमारे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, बहुत विभिन्न वीडियोज़ हैं। और जो राशि से संबंधित स्पेसिफिकली है उसका तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे ही, तो इसीलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब बात कि आपके दोस्तों के कारण या करीबी व्यक्तियों के कारण आखिर वो क्या होता है ज़िंदगी में बार बार, और वह होता है कि आप अपने आप को उलझा कर रखते हो, बहुत सारी चीज़ों में उलझा कर रखते हो। आपकी खुद की ज़िंदगी में चाहे तकलीफ़ें हों या ना हो, दूसरों की ज़िंदगी की तकलीफ़ें अपने कंधों पे उठा के चलते हो। और ये दूसरे कौन हैं? कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो बस एक आवाज़ देने की कमी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के गंभीर डिस्कशन, गंभीर सोच, लाइफ के टारगेट्स छोड़ छाड़ के वहाँ चले जाओगे जहाँ किसी ने आपसे सहायता मांगी। दर्शकों, पता है आपको, इसके कारणवश आप अपना बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं, और यही वो वजह होती है जिसके कारणवश आप बार बार अपने फाइनेंशियल लॉसेस को झेलते हैं। फिर अकेले खुद उठते हैं, अकेले हिम्मत करते हैं, अकेले दोबारा कमाते हैं और फिर दोबारा किसी और के कारण गंवाते हैं। इसे ऐसे भी समझिए दर्शकों कि मीन राशि वाला व्यक्ति जो होता है ना, मान लीजिए वो किसी के साथ कोई कार्य कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है, वह टाइमली अपना लोन रीपे करता है, टाइमली अपने क्रेडिट सिस्टम का ध्यान रखता है, कभी किसी को उंगलियां उठाने पे मजबूर नहीं करता, लेकिन टाइमली सामने वाले को याद भी नहीं दिलाता, टाइमली सामने वाले से कहता भी नहीं है कि तुम्हें भी पैसे देने हैं,
टाइमली उससे कभी किसी तरह की रिक्वेस्ट या डिमांड नहीं करता और लोगों से बल्कि ये कहता है उसको दिक्कत है ना, उसका काम धंधा थोड़ा हल्का चल रहा है, कैसे पैसा देगा वो। ये जो बात है ना दर्शकों, यह सबसे ज़्यादा आपके लिए तकलीफ देह होती है, इसलिए करोड़ से रोड पर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करते हैं। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इतना विस्तार से इसलिए बताया कि कई मीन राशि वाले अपनी ज़िंदगी में यह अनुभव झेलते हैं, और जिन्होंने झेला ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे पता है, आज थोड़ा सा कठोर शब्दों का इस्तेमाल अधिक हुआ है, लेकिन आपको जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।